दोस्तों, एक पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक लड़का जिसका नाम रिंकू होता है, वह चाय बेचने का काम किया करता था। लेकिन रिंकू के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि रिंकू इस पुलिस स्टेशन के अंदर जितनी भी महिला पुलिसकर्मी होती है उनको अजीब तरीके से देखा करता था, क्योंकि रिंकू को पुलिस वाली काफी पसंद होती है। लेकिन इन महिला पुलिस में से एक महिला पुलिस होती है जिसका नाम कविता मौर्य होता है। कविता मौर्य जो कि देखने में काफी खूबसूरत होती है। एक रात ऐसी भी आती है जब रात के 8 बजे का समय होता है और यह पुलिस वाली कविता मौर्य अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और फिर वह उस चाय बेचने वाले रिंकू की दुकान पर पहुंच जाती है। रिंकू को कहने लगती है कि मेरे लिए एक कप चाय तैयार कर दो, लेकिन रिंकू तो इस पुलिस वाली को ऊपर से नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है। जैसे ही रिंकू लगातार इस पुलिस वाली की तरफ देख रहा होता है तो पुलिस वाली को 1 मिनट का समय नहीं लगता है इसकी सारी हरकत समझने में, और पुलिस वाली जैसे इसकी हरकतें समझ जाती है तो पुलिस वाली भी इससे 4 कदम आगे होती है। और आखिरकार दोस्तों, रात के 10 बजे के आसपास यह महिला पुलिसकर्मी इस लड़के रिंकू को लेकर अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद यह पुलिस वाली कविता मौर्य इस लड़के रिंकू को कहने लगती है कि आज रात मेरे पति घर पर नहीं है और तुम्हें आज पूरी रात मेरी सेवा करनी है। जैसे ही पुलिस वाली की इन बातों को रिंकू सुनता है तो रिंकू बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद यह पुलिस वाली इसको लेकर बेडरूम में चली जाती है। आज इस रात इस चाय बेचने वाले रिंकू और इस पुलिस वाली के बीच में क्या होने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जयपुर की है और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला पुलिस ऑफिसर पोस्टेड होती है। उस महिला पुलिस ऑफिसर का नाम कविता मौर्य होता है। कविता जो कि देखने में काफी खूबसूरत होती है, उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा होता है, वह बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखाई देती है। यह महिला पुलिस ऑफिसर हर रोज अपने पुलिस स्टेशन में नौकरी किया करती थी और पुलिस स्टेशन के नजदीक ही इसने कमरा किराए पर ले रखा था, उसमें रहा करती थी। दोस्तों, इसका पति जिसका नाम हरकेश होता है वह फौज में नौकरी किया करता था। थोड़ा समय गुजरने के बाद यह पुलिस वाली अकेलापन महसूस करने लगती है, क्योंकि पुलिस वाली घर पर अकेली रहती थी। पति फौज में होता है और वह अपने मन की इच्छाओं पर वह काबू नहीं कर पाती है, जिसके चलते एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब यह पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन में चली जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर जैसे ही सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो यह देखती है कि एक लड़का पुलिस स्टेशन के ठीक सामने चाय की दुकान किया है। उस लड़के को चाय बेचता हुआ देखकर यह पुलिस वाली सोचने लगती है क्यों ना इस लड़के के पास जाकर एक कप चाय पी जाए, और इस तरह से यह पुलिस वाली उस लड़के के पास चली जाती है, उससे चाय मांगती है, कहती है कि मेरे लिए एक कप चाय तैयार कर दो। जैसे ही रिंकू की नजर इस महिला पुलिसकर्मी पर पड़ती है तो रिंकू इसको देखकर बस देखता ही रह जाता है। रिंकू इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है और इसके बाद रिंकू चाय बनाता है, पुलिस वाली को चाय देता है। पुलिस वाली चाय पीती है और चाय पीकर इस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और पैसे देने के बाद यह पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन में आकर बैठ जाती है। दिन भर कामकाज करती रहती है, दिन भर अपनी फाइलों का काम करते करते यह परेशान सी हो जाती है। अब यह पुलिस वाली सोचने लगती है कि इस पुलिस स्टेशन से बाहर एक लड़का चाय बेचने का काम करता है, क्यों ना उस लड़के को किसी न किसी तरीके से अपने घर पर एक नौकर के रूप में रख लिया जाए। और इस तरह से दोस्तों, जैसे ही रात के 8 बजे का समय होता है तो यह पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और उस लड़के रिंकू के पास चली जाती है। रिंकू को फिर से कहने लगती है कि मेरे लिए एक कप चाय तैयार कर दो। रिंकू चाय बनाते बनाते इस पुलिस वाली की तरफ लगातार देखता रहता है। पुलिस वाली इसकी हरकतों को समझ जाती है। अब इसके बाद यह पुलिस वाली इसको कहने लगती है कि क्या तुम मेरे घर पर नौकरी करना चाहोगे? तभी रिंकू कहने लगता है कि मैडम, तुम्हारे घर पर नौकरी करने में मेरा क्या फायदा है? तभी पुलिस वाली उसको कहने लगती है कि तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और साथ में तुम पुलिस वाले के घर पर जब नौकरी करोगे तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तभी वह मुस्कुराते हुए उस लड़के को यह बात भी कहने लगती है कि तुम दिन भर तो मेरे घर पर नौकरी करोगे और रात के समय मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे। अब जैसे रिंकू पुलिस वाली की इन बातों को सुनता है तो रिंकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रिंकू तो हर रोज इस पुलिस वाली को इस पुलिस स्टेशन के अंदर आते जाते देखता रहता था। पुलिस वाली इसको काफी पसंद भी थी और अच्छी भी
भी लग रही थी और इस तरह से जब पुलिस वाली ने इसको ठीक सामने से ही यह बात कह दी थी तो रिंकू पीछे हटने वाला नहीं था। रिंकू कहने लगता है कि मैं आपके घर पर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ और इस तरह से यह महिला पुलिस वाली फिर रात के 8 बजे के आसपास ही इस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। जैसे ही रिंकू और यह पुलिस वाली इसके घर पर पहुंच जाते हैं तो घर पर पहुंचने के बाद यह पुलिस वाली इस लड़के को सारे कामकाज समझा देती है और इसके बाद इसको एक रहने के लिए कमरा भी दे देती है। आज की रात तो पुलिस वाली इस लड़के रिंकू को कुछ नहीं कहती है। दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है और इस तरह से दोस्तों यह लड़का इसके घर पर नौकरी करने लगता है। दिन भर इसके कामकाज किया करता था और रात के समय खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाया करता था। लगभग दोस्तों 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है। पुलिस वाली पहले इसको परख लेती है और परखने के बाद एक दिन मौका देकर चौका लगाने की कोशिश में होती है। आखिरकार दोस्तों 15 दिन का वक्त गुजरने के बाद रात के 9 बजे के आसपास यह पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर पहुंचती है। आज इसका इरादा कुछ और होता है। अब यह अपने नौकर रिंकू को आवाज लगाती है और रिंकू को कहने लगती है कि रिंकू यह 10,000 रुपए पकड़ो और इन पैसों को अपने घर पर कल के कल ही भेज देना। मैं तुमसे बेहद खुश हाँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति जब तक मेरे घर पर वापस नहीं आते हैं तुम मेरे साथ पूरी रातें गुजारो। और इस तरह से जब रिंकू पुलिस वाली की इन बातों को सुनता है तो काफी दंग रह जाता है। पुलिस वाली इस समय एक दूध का गिलास लाती है और 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरने के बाद रिंकू के पूरे शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लगती है जिसके कारण रिंकू अब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके बाद पुलिस वाली रात के 10 बजे के आसपास रिंकू को लेकर अपने कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रिंकू और पुलिस वाली के बीच गलत रिश्ते बन जाते हैं। इन दोनों के गलत रिश्ते जैसे जैसे बनते जाते हैं दोनों को काफी खुशी मिलने लगती है और दोनों तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं होती है। और इस तरह से पूरी रात इन दोनों के बीच कई बार गलत रिश्ते कायम होते हैं और रिश्ते बनाने के बाद यह दोनों ही एक बेडरूम के अंदर घोड़े बेचकर सो जाते हैं। इस तरह से हर तीसरे चौथे दिन यह काम चलता रहता है। जब भी इन दोनों का मन किया करता था तब अपनी ही रजामंदी से दोनों ही अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे।